अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो सीधी बाज़ार से ही मैंने शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग कल शाम में मार्केट गए थे और मार्केट जाने का पर्पज़ ये था कि मेरी सिस्टर ने लेने थे बूट टाइप कुछ शूज़, मतलब जो अकॉर्डिंग टू विंटर होते हैं। तो बस जी हम लोगों ने कपड़ों का तो कोई भी मतलब आउटलेट विज़िट नहीं किया कल, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो शूज़ पर ही था। और हमने तकरीबन जितनी भी शॉप्स विज़िट की वो जूतों की ही थी। और ये जी मैं इस टाइम स्टाइलो पे खड़ी हूँ और यहाँ पर जो मुझे स्कार्फ़ मज़े मज़े के नज़र आए, बस मैंने सोचा कि ये तो मैंने शेयर करने ही करने हैं अपनी ऑडियंस से। भाई जिन्होंने तो लेने हैं वो तो लें, लेकिन जिन्होंने नहीं लेने वो देख लें, देखने के तो कोई पैसे नहीं है ना। और वैसे मैं भी सिर्फ देख के ही आई थी क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे और ना ही मैंने कोई अपने लिए चीज़ खरीदनी थी अभी फ़िलहाल तो। एनीवेज़ बाज़ार गए थे जी हम लोग लास्ट नाइट। और ये मैंने तब शूट किया था क्योंकि काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है वो विंटर के अकॉर्डिंगली शूज़ की भी थी। और दूसरी बात ये है कि स्कार्फ्स, हुड, इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगी हुई थी। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे भी यही चीज़ें, कोई कपड़े शपड़े नहीं उनमें तो खाने आज आप लोग यही सब देखेंगे। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बैग देख रही थी और काफ़ी मज़े मज़े के बैग्स भी थे, लेकिन एक बैग जो आगे आप लोगों को मैं जाके दिखाऊंगी, एक बैग नहीं, मतलब उस शॉप पे तो जितने भी बैग थे गज़ब थे। प्राइसेस भी वैसे उनकी गज़ब ही थी, लेकिन ये है कि इतनी अच्छी चीज़ मिले ना तो फिर इस तरह की प्राइस देते हुए दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो एक तो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और फिर जब आपने वो बैग पहना होगा ना तो वो जो इधर उधर वाले होंगे ना सारे आपको ऐसे चोर चोर नज़रों से देख रहे होंगे, यकीन कर लें मेरा। और ना बैग की वैरायटी वैसे स्टाइलों पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, मतलब उसमें इकनॉमिकल भी थे, कुछ एक्सपेंसिव बैग्स भी थे। और अकॉर्डिंग टू योर रेंज आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो बस फोकस मेरा जी इस वीडियो में शूज़ और बैग्स पर ही रहा था। स्टाइलों पे स्कार्फ बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात कि प्योर वूल में थे, सर्दियों के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे। अगर आपने मतलब लेने हो तो आपको ठंड नहीं लगनी है स्कार्फ लेके, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। हम आ गए हैं जी इस टाइम स्टाइलों पे विज़िट करके। आई थिंक सो ये बाटा थी, हाँ जी ये बाटा नहीं सर्विस थी। मुझे टैग देके एक्चुअली वॉइस ओवर के टाइम पे याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि इतना वो बाज़ार घूमा होता है। तो चूँकि मैं लाइव व्लॉगिंग तो नहीं करती या बहुत ही रेयर करती हूँ, तो फिर वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल भी रही होती हैं कि ये कौन सी जगह थी, या किसी सूट की क्या प्राइस थी, या कौन सी चीज़ मैंने कौन सी जगह से ली थी। तो इस तरह के जो है ना वो होते रहते हैं मेरे साथ, फिर मुझे चीज़ें याद नहीं आती। एनीवेज़ ये तो अब मुझे टैग देख के याद आ गया कि हम इस टाइम सर्विस पे खड़े हुए थे। और वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पूरा बाज़ार घूमने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो इस शॉप पर वैरायटी थी वो सबसे बेहतरीन थी। अच्छा सर्विस की भी ना मज़ेदार चीज़ हमने ये देखी, हालांकि ये एक ही मतलब ब्रांड है, लेकिन हमने दो डिफरेंट शॉप्स विज़िट की और एक पे तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे रफ़ सी चीज़ें पड़ी हुई थी, रफ़ से शूज़ थे, रफ़ से स्टॉक था। लेकिन ये वाला जो आउटलेट था ये बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि आप एक दफ़ा एक आउटलेट फिर लो तो दोबारा मेरे ख़्याल से हम स्किप कर देते हैं अगर वही आउटलेट दोबारा बाज़ार में हमारे सामने आ जाए। लेकिन कुछ ही फासले पर ये इनकी एक दूसरी ब्रांच थी। और हमने जो पहले देखी थी उसकी वजह से हमने ये सोचा कि नहीं, हमने इसे क्या विज़िट करना है, पहले देख तो लिया सर्विस की वैरायटी। ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद आया था। एनीवेज़ तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि हमने चूँकि पहले सर्विस की एक आउटलेट विज़िट की थी, तो उस पे बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं हमें नज़र आई, अच्छी कलेक्शन नहीं नज़र आई। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इसको स्किप कर देते हैं। ज़ाहिर बात है जो स्टॉक वहाँ पड़ा होगा वही स्टॉक यहाँ पड़ा होगा। लेकिन बस हम घुस गए ऐसे ही कि देखते हैं चलो अंदर जाके। लेकिन यकीन करेंगे इस शॉप पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो हमें कल एक नई लर्निंग ये हुई कि इट नॉट नेसेसरली कि हर ब्रांड का हर स्टॉक हर जगह पड़ा हो। मतलब ये है कि आपको अगर एक शॉप पे एक चीज़ मिलती है तो हो सकता है वो दूसरी पे अवेलेबल ना हो, या उससे बेहतर कोई दूसरी पर अवेलेबल हो। और ऐसा ही कपड़ों में भी होता है। मैं पहले वैसे यही समझती थी कि जो है ना मतलब अगर एक ब्रांडेड शॉप है तो ज़ाहिर बात है वो सारी वैरायटी सब जगहों पे पड़ी होती थी। लेकिन नहीं, जैसे
मुझे ये चीज़ आज से कोई 2-3 साल पहले रियलाइज़ हुई कि अगर आप MM आलम रोड पे चले जाएँ और वहाँ की खादी निशात विज़िट करें, तो उनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी होती है और जो है ना उनके पास स्टॉक थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वाले जो फ्रेंड्स बैग है ना, ये बहुत ज़बरदस्त थे, मेट्रो पे ये लगे हुए थे और यकीन करें प्राइसेस नो डाउट इनकी ज़्यादा थी, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी और देखने में बहुत अच्छी थी, वैसे बहुत पायदार थी, लेके मज़ा आ जाना है जिसने भी ये लेने हैं बैग। और शूज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे, स्नीकर्स भी अच्छे थे और चप्पलें भी इनफैक्ट बड़ी मज़े मज़े की आई हुई थी, कंफर्टेबल थी। ये वाली जूतियाँ जो नीचे अभी मैंने आपने रैक में देखी हैं, ये अपनी मदर के लिए मैं देख रही थी, क्योंकि इस तरह के शूज़ कंफर्टेबल रहते हैं मदर्स के लिए। उनकी थोड़ी एज होती है, चलने में बड़े आसानी होती है, क्योंकि ये मेडिकेटेड शूज़ होते हैं। तो फिर मेडिकेटेड शूज़ तो वैसे सबको ही आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कमर शमर में दर्द नहीं होता। फिर अगर आपने लॉन्ग वॉक करनी है और आपने मेडिकेटेड शूज़ पहने हो, तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपकी सेहत से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं। फैंसी कलेक्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छी लगी हुई थी और ये आप लोगों के सामने ही है। फैंसी कलेक्शन में हील्स में बड़ी वैरायटी होती है, फ्लैट में अब तो बहुत वैरायटी मिल जाती है, तो जिसका जो भी टेस्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है परचेजिंग कर लेते हैं। ये वाइट वाला शूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जी कुछ डिज़ाइंस यहाँ पर आप लोग देख लें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिन जिन के तो कज़न्स और फ्रेंड्स की शादियां हैं वो परचेजिंग कर लें इन फैंसी शूज़ की। और उसके बाद जी मुझे लग गई थी भूख, भूख ना भी लगी हो तो सिट्टा और ये गोला और इस तरह की जो आइटम्स होती हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए भूख नेसेसरली नहीं होती, उसके लिए आपका मूड नेसेसरली होता है। तो मैं बस शॉप से बाहर निकली हूँ और ये बाबा जी अभी अपनी रेडी सेट ही कर रहे थे, तो मेरा बस दिल आ गया और मैंने सोचा कि अब मैंने ये लेना है और खाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मतलब शुक्र है उन्होंने मतलब आग वगैरह जला ली हुई थी, वरना तो मतलब वो मुझे इनकार ही कर देते। और इसके अलावा मुझे पूरे ऐसे मार्केट में कोई और नज़र भी नहीं आया था कि मैं ख़रीद लूँ, और मुझे मकई बहुत पसंद है, चाहे फिर वो इस तरह से हो और वैसे उबली हुई भी मिलती है, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन्होंने मुझे वैसे बड़ी अच्छी बना के दी थी, हालांकि अब इनका मेरे ख्याल से मैं ही सबसे पहला कस्टमर थी, तो पहली पहली चीज़ वो इतनी अच्छी तरह मिट्टी गर्म नहीं होती ना, तो उतनी अच्छी मिलती नहीं, लेकिन यह है कि इन्होंने मुझे सिट्टा भी बड़ा अच्छा दे दिया था और बना के भी बड़ी अच्छी दी थी। तो मैंने ये कह भी रही थी कि मतलब मुझे ना चूँकि मैंने चलते हुए खानी है, अभी हमने एक दो शॉप्स और विज़िट करनी थी, तो फिर खाने में बड़ा मुश्किल आती है, गरम गरम सी ये हो तो पकड़ी नहीं जाती। मैं इन्हें कह रही थी कि मुझे ना 2-3 कवर्स में डालिएगा, तो वो मुझे कह रहे थे 2 कवर्स तो हम देते हैं, तो मैंने कहा 3-4 कवर्स डाल लें आप और उसमें मुझे जो है ये रख के दीजिएगा। तो शायद मैं उनकी पहली कस्टमर थी, अभी वो सारा कुछ सेट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे दे दी। इस तरह से मैं खाते खाते पहुंच गई जी अल नसर पर। और हाँ, मेरी सिस्टर अंदर गई थी बच्चों के लिए चीज़ें देखने। वैसे ये बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाती है। और मैं जी यहाँ गाड़ी में भी बैठी रही थी, क्योंकि वो रोड के उस तरफ था और उस तरफ गाड़ी ले जाने का हमारा मूड नहीं था। हमने सोचा था कि हम बस यहीं से निकल जाएंगे, तो बस वो खुद पैदल चली गई और उसने कहा कि मैं जी आती हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कोई नहीं आई, उसने काफ़ी टाइम लगा दिया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।